विजयदशमी की रोशनी में नहाया है ये मैसूर पैलेस। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से करीब 140 किलोमीटर दूर है मैसूर। मैसूर के राजा के इस महल को हर साल इसी तरह रोशनी से सजाया जाता है। नवरात्रि के मौके पर 10 दिनों तक करीब 1 लाख बल्बों की रोशनी से सजाया जाता है ये विशालकाय महल। विजयदशमी की शाम को तो ये नजारा अद्भुत लगता ही है, लेकिन विजयदशमी की सुबह भी कम रंगारंग नहीं होती। विजयदशमी की सुबह निकलने वाली जंबो सवारी को देखने के लिए पूरा मैसूर उमड़ पड़ता है। आज के कार्यक्रम में हम आपको इसी जंबो सवारी के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि ये जंबो सवारी इतनी अहम क्यों है। मैसूर में जंबो सवारी का इतिहास लगभग उतना ही पुराना है जितना कि बुड़ियार राजघराना। 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के वक्त से ही मैसूर में दशहरे का महोत्सव मनाया जाता रहा है। विजयनगर साम्राज्य गिरने के बाद बुड़ियार राजघराने ने भी इस परंपरा को कायम रखा है। पिछले 500 सालों से दशहरे के दिन दशहरा जुलूस या फिर जंबो सवारी निकालने की परंपरा रही है। दशहरे के जुलूस में इस बार भी इसी तरह की सवारी निकाली जाएगी। ये जंबो या हाथियों की सवारी मैसूर पैलेस से शुरू होकर लगभग 5 किलोमीटर दूर बन्नी मंडप नाम की जगह पर ले जाई जाती है। इस जंबो सवारी में 12 हाथी होते हैं। इन 12 हाथियों में सबसे अहम रोल होता है सबसे पहले चलने वाले हाथी का। पहले चलने वाले हाथी को फैशन की भाषा में समझाएं तो ये शो स्टॉपर है, जिसकी सबसे ज्यादा अहमियत होती है। आजकल क्या है, जब राजाओं की राजा चली गई है, ये हाथी पे माता चामुंडेश्वरी की मूर्ति लेके सारे शहर में जाते हैं और माता की मूर्ति को नमस्कार करके लोग दशहरा मनाते हैं विजयदशमी के दिन, क्योंकि माता ने राक्षसों का वध किया था और उसी खुशी में आज तक भी माता की मूर्ति हाथी पे आती है और विजयदशमी मनाई जाती है। पिछले कुछ सालों में बलराम नाम के हाथी ने शो स्टॉपर की भूमिका निभाई थी, लेकिन इस बार ये दारोमदार है अर्जुन नाम के हाथी पर। अर्जुन की ट्रेनिंग की पूरी कहानी हम अपने कार्यक्रम में आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि शो स्टॉपर बनने वाले हाथी का काम क्या है। जंबो सवारी का नेतृत्व करने वाले हाथी को अपने ऊपर 750 किलो का सुनहरा मंडप लेकर चलना पड़ता है। इस सुनहरे मंडप में माता चामुंडेश्वरी की मूर्ति होती है। पूजा करने के बाद इस मूर्ति को मैसूर पैलेस से 5 किलोमीटर दूर बन्नी मंडप में ले जाया जाता है। हाथियों के इस कारवां के साथ साथ राजा भी इसी के साथ चलते हैं। इस जुलूस में लोग ढोल नगाड़े बजाते, नाचते गाते चलते हैं। बन्नी मंडप पहुंचने के बाद बन्नी नाम के पेड़ की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक महाभारत में पांडव जब अपने 1 साल लंबे अज्ञातवास के लिए निकले थे तो उन्होंने अपने हथियार छुपाने के लिए बन्नी पेड़ का इस्तेमाल किया था। तब से यहाँ के राजा युद्ध लड़ने से पहले विजय की कामना के लिए इस बन्नी पेड़ की पूजा करते हैं। अब युद्ध तो नहीं होते, लेकिन विजयदशमी के दिन इस परंपरा को निभाया जाता है। मैसूर किले की सीमा में आने वाली ये सड़क हाथियों के लिए रैंप से कम नहीं होती। ठीक मॉडलों की तरह ये हाथी भी अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं और इशारा मिलते ही शुरू हो जाती है हाथियों की रैंप वॉक। फैशन शो की तरह ही हाथियों की इस रैंप वॉक का एक शो स्टॉपर होता है। मैसूर में चल रही इस रैंप वॉक रिहर्सल का शो स्टॉपर है अर्जुन, जो सारे हाथियों में सबसे आगे चल रहा है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। दशहरा के दिन यात्रा में शामिल होने के लिए इन हाथियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। दशहरा के दिन इन्हें 5 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है, जिसमें सबसे आगे वाले हाथी यानी अर्जुन को 750 किलो का सुनहरा मंडप अपनी पीठ पर लेकर चलना होता है। 750 किलो के इस मंडप में चामुंडेश्वरी देवी की मूर्ति होती है।
गजराज जब इस मूर्ति के साथ शहर में निकलते हैं तो फूलों की बारिश के साथ लोग मूर्ति के दर्शन करते हैं, लेकिन हाथी इतना ज्यादा वजन उठा सके इसके लिए 20-25 दिन पहले से ही इतने ही वजन की रेत की बोरियां इनकी पीठ पर लाद दी जाती हैं। ये देखिए, अर्जुन की पीठ पर वो मंडप भी रखा जा रहा है जिसे उठाकर उसे विजयदशमी के दिन निकलना है। सोने का ये मंडप इसी तरह अपनी पीठ पर लेकर अर्जुन शहर में निकलेगा। इन्हें शहनाई से लेकर ड्रम तक के संगीत की समझ हो जाती है। इन्हें बताया जाता है कि जब शहनाई बजेगी तो क्या करना है और जब ड्रम का संगीत सुनाई देगा तो क्या करना है। लेकिन शहनाई और ड्रम के अलावा इन्हें जन गण मन का भी पता होता है। जन गण मन सुनते ही ये हाथी अपनी सूंड उठाकर सलामी देते हैं और खत्म होते ही हाथियों का ये कारवां आगे बढ़ जाता है। चूँकि इन हाथियों को जंगल से लाया जाता है इसलिए करीब 6 महीने तो इन्हें सिर्फ जंगल के बाहर के माहौल से रूबरू कराया जाता है। इसके बाद विजयदशमी से 2 महीने पहले ही इन्हें मैसूर पैलेस की सीमा में ले आया जाता है ताकि ट्रेनिंग होने के साथ साथ रास्ते भी अनजान न रहे। हाथियों को सुबह शाम दोनों टाइम ट्रेनिंग दी जाती है। So every morning and evening we take the animal elephants to the procession route, so that they get acquainted to the people and light and sound, vehicle sound and all. So we are doing both morning and evening. अर्जुन के पहले बलराम सोने का मंडप उठाने की ये जिम्मेदारी पिछले 13 साल से निभा रहा था, लेकिन 750 किलो जितना वजन उठाने के लिए हाथी का भी मजबूत होना जरूरी है। लेकिन इस बार जब बलराम का वजन किया गया तो उसका वजन घटकर 4500 किलो हो गया है, जो कि कम है। इसलिए बलराम की जगह इस बार 52 साल के अर्जुन को मौका देने का फैसला किया गया है, क्योंकि अर्जुन मजबूत है और उसका वजन 5500 किलो है। बलराम के बाद अब सारा दारोमदार अर्जुन पर है। इस जंबो यात्रा को अब शायद कुछ साल अर्जुन ही लीड करेगा। ऐसे में आयोजकों पर भी काफी दबाव है कि अर्जुन को बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाए। हाथी को निर्देश दिए जा रहे हैं। कुछ शब्द हैं जिनके कहने पर हाथी वही करता है जो उसे करने के लिए कहा जाता है। बैठ बैठ बोलो तो हाथी बैठ जाता है, तिरे तिरे बोलो तो हाथी लेट जाता है, उठ बोलो तो हाथी उठ जाता है, और अगर छी करके बोलो तो पूरा छोड़ देता है। हाथी को काबू में करने के लिए महावत को हाथी से दोस्ती करनी पड़ती है। हाथी का कंट्रोल हाथ में नहीं होता, बल्कि पैर से हाथी को महावत अपने काबू में लाते हैं। कंट्रोल करने से हाथ में कंट्रोल नहीं होता, वो पूरा पैर में कंट्रोल करना पड़ता है। वो थोड़ा चमकने से थोड़ा पीठ पे पेट पे हाथ फिरा के उसको हमें संभाल लेती। पिछले 13 साल से बलराम सोने के मंडप को अपनी पीठ पर उठा रहा था। उसका महावत थिम्मा भी उसके साथ रहा। हाथी और महावत के बीच रिश्ता इतना गहरा हो जाता है कि उसमें विश्वास भी होता है। बलराम से मंडप उठाने की जिम्मेदारी जरूर ले ली गई है, लेकिन महावत थिम्मा का कहना है कि बलराम इस बार भी दशहरे के दिन बखूबी मंडप को उठा सकता है। अर्जुन और उनके साथियों के लिए खाना बनाने का काम सुबह 5:30 बजे से ही शुरू हो जाता है। जाहिर है इनका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हमारे या आपके जैसा नहीं होता। आप सोच सकते हैं कि 5000 किलो के हाथी को हर रोज कितनी खुराक की जरूरत पड़ती होगी। ऐसे में इनके लिए हजारों टन अनाज की व्यवस्था की जाती है। चूंकि दशहरा है इसलिए हाथियों को आजकल शाही खाना मिल रहा है। इस शाही खाने की शुरुआत सुबह ब्रेकफास्ट से होती है। सुबह का ब्रेकफास्ट उड़द दाल, हरे चने और गेहूं से बनता है। इसी बड़े पतीले में बन रहा है अर्जुन और उसके साथियों का ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में दाल, गेहूं के अलावा सब्जियां भी डाली जाती है। खाने में स्वाद के लिए प्याज भी डाला जाता है। हमारी और आपकी तरह हाथियों को भी ये स्वाद काफी पसंद आता है। आमतौर पर हाथियों को जंगल में हर दिन 400 किलो खाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इन्हें यहाँ जंगल से भी ज्यादा खाना मिलता है, और वो भी काफी गरिष्ठ, जिसमें बटर भी होता है। इनका ब्रेकफास्ट बनने के बाद इसे बड़ी सी ट्रे में डालकर ठंडा किया जाता है। ये पूरा मिश्रण ठंडा होने के बाद इसे हाथी के लिए बड़े बड़े साइज के लड्डू बनाए जाते हैं और उन्हें खिलाया जाता है। इसी तरह का खाना इन्हें दिन में 2 बार दिया जाता है।
So we feed 2 times, early morning and evening. Early morning at 6:30, evening at 7 o'clock. After fed early morning, they go for rehearsal practice by carrying the sandbags on the back of the elephant. ब्रेकफास्ट के बाद ये ट्रेनिंग के लिए निकलते हैं, यानी 5 किलोमीटर जाना और फिर 5 किलोमीटर वापस आना। इस दौरान इन्हें भूख लगती है तो नाश्ता भी दिया जाता है। नाश्ते में इन्हें भूसे के खोल में ज्वार का पैकेट दिया जाता है। ये देखिए किस तरह से ये पैकेट बनाया जाता है। ज्वार और चने के इस तरह के काफी पैकेट बना लिए जाते हैं ताकि अगर हाथी को रास्ते में बीच में भूख लगे तो उसे पैकेट आसानी से दिए जा सके। इसके अलावा हाथियों को गुड़ भी काफी पसंद है। मीठे के शौक को ध्यान में रखते हुए इनके लिए गन्ने का भी खास इंतजाम किया जाता है। क्योंकि हाथी शाकाहारी जानवर है, इसलिए कई बार उनके हिस्से पत्ते भी आते हैं। पत्ते में केले के पत्ते या फिर दूसरे तरह के पत्ते भी ये खा लेते हैं।